मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान और शिवंगिता की प्रेम कहानी के बारे में। शिवंगिता के पिता गहड़वाल वंश के राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के पिता राजा सोमेश्वर, इन दोनों का यूँ कहे तो शास्त्रों दिल्ली में था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान और शिवंगिता दोनों का ननिहाल कहाँ हो गया? दिल्ली। अब हुआ क्या था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान और शिवंगिता दोनों ही दिल्ली अपने ननिहाल गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने इधर उधर पर्ची पाना दिया, यानी फ़ोन फान दे दिया, बातचीत होगी, यानी आपस में प्रेम संबंध हो गए। इसके पश्चात हुआ क्या था कि कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल को अपनी पुत्री के प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया गुप्त सूत्रों से। तो कन्नौज राजा जयचंद गहड़वाल ने अपनी पुत्री को अपने घर पर बुला लिया था, अपने महलों में बुला लिया था और उधर से दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य अजमेर आ गए थे। अब दोनों दूर हो गए, आपस में मिल नहीं सकते। इसलिए हुआ क्या था कि शिवंगिता है ना, वो वहीं रह रही थी जयचंद गहड़वाल के अपने पिता के राज्य में। तो उसने दूर बैठे ही अपने पति मान लिया था पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को अपना भावी पति मान लिया था। तो इसलिए जयचंद गहड़वाल को बहुत गुस्सा आया था कि यार मेरी पुत्री के साथ वो मतलब प्रेम संबंध हो गए हैं, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। इसलिए जयचंद गहड़वाल नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो। इसलिए उसने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन रखा। उस आयोजन के साथ ही अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन भी रखा। यानी इस राजसूय यज्ञ में, यानी अपनी पुत्री के स्वयंवर में, जयचंद गहड़वाल ने उन्हीं राजाओं को बुलाया जो उनके संबंधित थे, उनके दोस्तों में से थे, और पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया था क्योंकि वो उससे बहुत ही घृणा करता था, दुश्मनी रखता था। इसलिए जयचंद गहड़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपने राज्य में नहीं बुलाया, स्वयंवर में नहीं बुलाया था। उसके पश्चात हुआ क्या था, सभी स्वयंवर में सभी राजा महाराजा बैठ गए। सभी इंतजार कर रहे थे कि यार शिवंगिता कब आएगी, कब हमारे गले में कब माला पहनाएगी। सभी को इंतजार था। शिवंगिता जैसे ही दरबार में पहुंची और देखा तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर विद्यमान नहीं था। इससे पूर्व जयचंद गहड़वाल ने क्या किया था कि जहाँ जटे बाल पाट चप्पल खोल लिया करानी, उठे जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान ने एक मूर्ति लगा दी, यानी द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान ने बेइज्जती करने वास्ते एक मूर्ति लगाई दी। शिवंगिता जी भी पृथ्वीराज चौहान ने मूर्ति देखी और देखते ही उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। और आश्चर्यजनक वहाँ का एरिया देखकर, मतलब वहाँ का उस समय का काम देखकर सभी राजा यूँ कहने लगे कि हमको क्यों बुलाया तुमने, किस लिए बुलाया? आपको पता ही था कि आपकी पुत्री पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करते हैं, तो हमको क्यों बुलाया? आप पहले विवाह करा देते थे। इसलिए जयचंद गहड़वाल को गुस्सा आ गया था और अपनी पुत्री को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ वो मुझको इतना प्रेम कर रही है। पृथ्वीराज चौहान युवावस्था में थे और उनका एक दोस्त था चंद्रबरदाई ने भी मना किया था कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान युवावस्था में कहाँ मानने वाले। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि शिवंगिता को लाने के लिए अजमेर से रवाना हो गया। जैसे ही कन्नौज गए, वहाँ से शिवंगिता को उठाकर अजमेर लेकर तो आ गए थे। फिर उनके साथ कुछ समय तक उनके प्रेम संबंधों में डूबे रहे। लेकिन इस कहानी का कहीं न कहीं
भारतीय इतिहास पर या भारतीय संस्कृति पर या भारतीय परंपरा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है मित्रों। आप कहेंगे कि कैसे? जयचंद गहड़वाल की पुत्र संयोगिता का अपहरण करना कोई आसान काम नहीं था और ये पृथ्वीराज चौहान ने संभव भी किया था। हाँ, ये सही है कि उसने प्रेम किया था इसलिए वो लेकर आया था, कुछ गलत भी नहीं है, उसकी इजाज़त के अनुरूप लेकर आए थे। लेकिन जयचंद गहड़वाल ये नहीं चाहता था, इसलिए इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई, बहुत कट्टर दुश्मनी। और इस दुश्मनी का असर भारतीय संस्कृति पर भी पड़ा। एक लुटेरा मोहम्मद गोरी लोगों को लूटता हुआ भारतीय सीमा तक पहुंच गया था और इसी मौके का फायदा उठा रहा था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गोरी से मित्रता की और उनसे कहा था कि आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करिए, आप आक्रमण करिए, हम आपका सहयोग देंगे। हम आपका सहयोग दे या न दे पर पृथ्वीराज का सहयोग हम नहीं देंगे, आप उन पर आक्रमण करिए। तब मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था। उस समय पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था और हार कर वहाँ से भाग गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ी दया दिखाई और मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। वैसे तो यूँ कहे तो उस समय यदि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को नहीं छोड़ते, यानी दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए मित्रों। दुश्मन चाहे जैसा भी हो उसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए और यही गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी, मोहम्मद गोरी को माफ़ करके। यदि उस समय पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ़ नहीं करते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। हुआ क्या था कि मोहम्मद गोरी वहाँ से भागकर 1 वर्ष में इतनी शानदार तैयारी की थी कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है और इधर पृथ्वीराज चौहान अपने प्रेम संबंधों में डूब गया था कि हाँ हम तो विजय हो गए, हम तो वो है, हम तो वो है। घमंड में डूब गए थे और यही घमंड पृथ्वीराज चौहान के लिए काल लेकर आया। हुआ क्या था कि मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में फिर हाथ धमका और इधर पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों की सेनाएं आपस में लड़ी। रात को इन्होंने आक्रमण किया था और मोहम्मद गोरी ने छल कपट के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को कैद करा लिया। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर गया। वहाँ पर अनेक सारी घटनाएं भी हुई। हम उनकी चर्चाएं एक अलग से वीडियो में करने वाले हैं मित्रों। हम आपको सिर्फ और सिर्फ आज पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी के बारे में बता रहे थे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बहुत ही शानदार प्रेम कहानियाँ सुनने और छोटी छोटी कहानियाँ, रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, यदि आप भेज सकते हो तो ज़रूर हमारे लिए 5 मिनट या 2 मिनट ज़रूर निकालिए मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।